अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट्स एंड फिक्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल खान बलोच। और जो हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम के असल जो होस्ट हैं एज अ गेस्ट जाबिर काटिया साहब। जाबिर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए सर। आपका भी जनाब बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया। जाबिर साहब आज हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन चल रही है और आज एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया गया है। जी नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान और बानी तहरीक पाकिस्तान इमरान खान को 10 साल की और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। इसके बारे में हम जानते हैं जाबिर साहब से। जाबिर साहब बताइएगा, ये सज़ा किस मामले में सुनाई गई है, ये कौन सा केस था? बिलाल साहब, असल में ये जो साइफ़र केस है ये आज से तकरीबन 7 से 8 माह पहले या इससे भी साल पहले ये केस जो वक़ूफ़ पज़ीर हुआ था। तो उस वक्त इमरान खान साहब जो कि लाहौर में आई थिंक जलसा कर रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने एक कॉपी पे उन्होंने जो साइफ़र केस की कॉपी थी, खत लहराया था कि जो है ये साइफ़र केस है और इसमें मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे धमकियां दी जा रही हैं। वो साइफ़र केस क्या था कि वो किसी बैरूनी ममालिक इंटरफेरेंस थी, पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की आर्मी की थी, क्या चीज़ थी? जी बिल्कुल सर, ये आई थिंक अमेरिका की जो थी वो साजिश थी और उन्होंने इमरान खान साहब को धमकियां दी थी। तो इसमें वो ये था कि जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ लोग कह रहे थे कि ये नया ड्रामा रचा रहा है इमरान खान, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को आज सज़ा सुना दी गई है साइफ़र केस में। तो ये सरासर झूठा था। अच्छा, साइफ़र केस में अगर सज़ा सुनाई गई है, बैरूनी इंटरफेरेंस भी थी, तो फिर इमरान खान को क्यों सज़ा सुनाई गई है? क्या वो खत लहराने की वजह से कि साइफ़र उन्होंने अपना मतलब बैरूनी जो या इंटरनल मामला थे पाकिस्तान को, इनको उन्होंने पब्लिक कर दिया था, इस वजह से सज़ा सुनाई गई है? जी बिल्कुल बिलाल साहब, ऐसा ही है, क्योंकि खान साहब ने सबको चैलेंज कर दिया था ना कि ये देखें मेरे पास है कॉपी और मुझे धमकियां दी गई हैं, तो उसकी वजह से ये सज़ा मेरे ख्याल। अच्छा, और बहुत से साफ़ी कह रहे हैं कि इमरान खान मुस्कुरा रहे थे, जज जो था वो गुस्से में था जो फैसला थे कि गया, तो आपके इस बारे में क्या ख्यालात है? इमरान खान के क्या तासुरात थे? खान साहब, असल में डर उन्हें होता है जिन्होंने जुर्म किया हो। बिलाल साहब, वो हमारे एक मुसलमान लीडर थे सद्दाम हुसैन साहब, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो भी इसी तरह मुस्कुरा रहे थे। तो इमरान खान साहब भी मतलब कि जब उन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया है तो इस वजह से मुस्कुरा रहे हैं, उनको सज़ा का कोई डर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, जो आज के पहले जो जब साइफ़र केस आया था, जो लोग कह रहे थे नून लीग के या पीपल पार्टी के और मुख्तलिफ सियासतदान कह रहे थे ये इमरान खान ड्रामा कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा रचा रहा है, तो उनके आज सब के चेहरे बेनकाब हो गए हैं, वो सारे झूठे करार दे दिए गए हैं। तो ये फिर क्या चीज़ है? ये हमारा हुकूमत, हमारा कानूनी मतलब फ्लॉप है जो कि असल जो चीज़ है उसको नहीं दिखा सकता। जी बिलाल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है, ये पाकिस्तान का कानून ही है जो मतलब कि पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बना हुआ है सबसे। तो अगर इमरान खान को साइफ़र केस में नहीं तो फिर किसी कुर्सी चोरी के केस में फंसा दिया जाता है, ये बात हकीकत है? जी, जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई कानून ही नहीं है, तो फिर आवाम को किसी भी केस में फंसा दिया जा सकता है। तो इसी तरह बहुत सारे केसेस सामने आते रहते हैं पिछले दिनों। अच्छा, और इसके बाद देखेंगे कि जो इलेक्शंस की गहमा गहमी है मुल्क में, और क्या आपको लगता है कि जो तमाम पार्टियां हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी नहीं बिलाल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान है इसमें जो भी सियासी पार्टियां उनको बराबर के हकूक़ नहीं मिल रहे। आपको पता है कि TLP वाले आजकल जलसे कर रहे हैं और उनके जलसों में सारे कर रहे हैं, नून लीग वाले भी कर रहे हैं, और PTI वालों को नहीं करने दिए जा रहे। PTI वालों को क्यों नहीं करने दिए जा रहे? वो इसी वजह से कि उनके जो लीडर हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनको सज़ा सुना दी गई है और उनको मतलब कि हक ही नहीं दिया जा रहा है कि वो मतलब कि इक़्तिदार में ना आ जाए, इसी वजह से नहीं करने दिया जा रहा है। जो PTI के नामज़द उम्मीदवार हैं, जो PTI के नामज़द उम्मीदवार हैं, वो जो मतलब उनको बल्ले का निशान नहीं मिला, किसी को बैंगन मिला हुआ है, किसी को चारपाई मिली हुई है, किसी को मतलब क्या मिला हुआ है,
वो फिर क्या पीटीआई में रहेंगे या वो अलहदा पार्टी बना लेंगे, उनका क्या सीन है? जी बिलाल साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है। जो भी पीटीआई के नामजद उम्मीदवार थे जिनको इमरान खान साहब ने टिकट अलॉट कर दिए थे, वो पीटीआई ही में रहेंगे। बाकी जो भी आज़ाद हैं वो उनकी मर्जी है, अगर वो जीत जाएं तो किसी भी पार्टी मतलब जो पीटीआई के मतलब नामजद हैं उन्हें वही है जो पीटीआई जी बिल्कुल, दूसरे आज़ाद हैं वो पीटीआई में नहीं शमूलियत इख्तियार जी नहीं, ऐसे मतलब कि अगर चाहें वो जीत जाएं तो उसके बाद तो आ सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, और देखने में मिला है कि हमजा शहबाज को परसों गालबन जूता मारने की कोशिश की गई है, तो और एक उसके पहले नून लीग के एक बड़े बुजुर्ग रहनुमा थे, गालबन उनका नाम नहीं मुझे आ रहा, उनको भी सर में पत्थर मारा गया। तो ये जो हरकत पाकिस्तान में हो रहे हैं, इसके पीछे कौन सी पार्टी है या क्या इसके पीछे प्रोपेगेंडा है? बिलाल साहब, बात असल में ये है, पार्टी जो भी हो, लेकिन जिसने भी ये किया है ना, ये इंतहाई घटिया और बहुत ही बेहुदा बात है। और इससे एक तो उनके जो वालिदैन हैं उनके बारे में, उनके परवरिश के बारे में सवाल उठता है, और बाकी जो इससे ये भी है कि पाकिस्तान का जो अखलाकी मेयार है वो कम होता जा रहा है। तो ये कौन से लोग हैं, इनको किसने ट्रेन किया जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? ठीक है, सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, जी बिल्कुल, कहने को मतलब ये किस पीटीआई से हैं, टीएलपी से हैं, किस पार्टी से है जो ये हरकत कर रहे हैं? बिलाल साहब, इनको ट्रेन करने का तो पता नहीं है, लेकिन इनकी परवरिश यहाँ से जाहिर होती है कि इनकी परवरिश कैसी की गई है। सही हो गया। और किस वालिदैन की परवरिश का, वालिदैन की परवरिश का नतीजा है। जारी बात है, जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं फिर वो अपने ख़ानदान को जाहिर कर रहे हैं कि वो जी बिल्कुल किस खानदान से और कैसे खानदान से, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं जी। अच्छा, और इसके बाद बताइएगा, नून लीग के जो जलसे हैं, गालबन पिछले दिनों नवाज शरीफ का एक जलसा था लिया में शायद किधर, तो उन्होंने वो जलसा नहीं किया। क्या वजह यही है कि अवाम नहीं उनके जलसों में जा रही, उनके जलसे लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, क्या मसला है? बिलाल साहब, मैं पिछले दिनों ही एक वीडियो देख रहा था, आई थिंक लिया ही में था जलसा, तो उधर जो नवाज शरीफ साहब आए हैं, या आई थिंक मरियम नवाज थी, मरियम नवाज का क्वेटा में हुआ, जी हाँ, वो आई हैं, सॉरी काड़ा में हुआ था। तो उधर मतलब कि जो कुर्सियां थी वो तकरीबन खाली मिली हैं, अवाम का ज़्यादा रुझान इस तरफ नहीं है। मरियम नवाज इधर भी जलसा करती है, एक वो तमाम इदारों को छुट्टियां कर दी जाती हैं, कॉलेज को स्टूडेंटों को छुट्टियां कर दी जाती है, क्या वजह है? मतलब ये सारा सिस्टम मिला के नून लीग को लाना चाह रहा है, हालांकि उनकी मकबूलियत नहीं रही, अब क्या वजह है? बिलाल साहब, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो पाकिस्तान का कानून है वो नहीं सही है, क्योंकि जिस पार्टी के हाथ में इक़्तिदार जाता है, या जो पार्टी थोड़ी ज़्यादा इक़्तिदार में आती है, तो वो बाकी मतलब कि ना तमाम पार्टियों से उनके हकूक़ छीन लिए जाते हैं, और इसी तरह ये एक बहुत ही मतलब कि नासाज हरकत है। सियासत पे धब्बा है, तो फिर ये मुस्तकबिल में यही सियासत चलती रहेगी, क्या होगा, क्या पाकिस्तान का क्या बने, क्या होगा? बिलाल साहब, असल में सियासत चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी इसका तो पता नहीं। अगर ऐसी चलती रहे तो पाकिस्तान बहुत पीछे चले जाएगा, और पाकिस्तान को मतलब कि तरक्की करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सियासत को, इस तरह की कानूनी सियासत को और आलूदगी वाली सियासत को बंद होना चाहिए पाकिस्तान में, और एक साफ़ और सुथरी जो सियासत है वो करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।